संसद का गतिरोध दूर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आज विपक्ष की बैठक के बीच पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल। मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में इस समय ये बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष के बैठक के बीच प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में पहुंचे हैं। हमारे साथ प्रशांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, प्रहलाद जोशी विपक्ष की बैठक के बीच उनसे मिलने पहुंचे। बिल्कुल, देखिए विकास, सरकार की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि संसद में जो गतिरोध चल रहा है सरकार और विपक्ष के बीच, उसको किसी तरह से तोड़ा जाए। और लगातार विपक्षी नेताओं से बातचीत हो रही है सरकार की। आज जब जो रूटीन बैठक होती है विपक्षी सांसदों की, विपक्षी दलों की, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके कमरे में बैठक हो रही थी। बैठक के बीच में पीयूष गोयल जो राज्यसभा में सदन के नेता हैं और प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री दोनों पहुंचे और कम से कम 10 से 15 मिनट वो दोनों उस बैठक पर रहे। उस सभी नेताओं के साथ बैठक पर रहे। उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा बाकी विपक्ष के नेता भी उस बैठक में शामिल थे। आनंद शर्मा, जयराम रमेश, उसके अलावा रामगोपाल यादव जैसे नेता भी उस बैठक में शामिल थे। तो बैठक में अभी जो जानकारी मिली है विकास, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरफ से सुझाव दिए गए हैं, कुछ प्रस्ताव भी दिए गए हैं सरकार को कि अगर हाउस को चलाना है तो किस तरह की बात की जाए और कैसे हाउस को चलाया जाए। लेकिन उस पर सरकार का क्या रुख है अभी इस पर नहीं पता। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम है कि विपक्ष की बैठक के बीच में दोनों मंत्री पहुंचते हैं और गतिरोध खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस जानकारी के लिए। प्रशांत बता रहे हैं कि विपक्ष की बैठक चल रही थी और इस बैठक में तमाम विपक्षी दल मौजूद थे। उसी बीच प्रहलाद जोशी वहां पहुंच गए। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो गई है। लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई दोनों आसंदियों पर लोकसभा अध्यक्ष और सभापति मौजूद हैं। कि अगर आप उचित समझते हैं तो हम किस तरह मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं, इसका हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, कि लगातार माननीय सदस्य घटनाओं की पुनरावृत्ति ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। सर, सदन जानते हैं कि सर इस आसन की एक चेयर की गरिमा बनाए रखने के लिए सारे अपोजिशन पार्टी शुरू के दिन से मशक्कत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। एक मिनट, इसी के बदौलत आप बाहर या अंदर, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर सारे मीडिया वालों को हर वक्त ये कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी इतना है। आप बताइए कि आपकी नेतृत्व में हमारी सदन की जो प्रोडक्टिविटी, जितना बिजनेस में है, जितना समय सदन के अंदर हम लोग चर्चारत थे, चर्चा किए हैं, इसका एक नया मिसाल आपने खुद बनाई है। ये आप खुद कहते हैं, सब लोग मानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी की हिसाब से, प्रोडक्टिविटी की हैसियत से ये सदन आपकी नेतृत्व में एक नया मिसाल बनाए हैं। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर, कल की घटना पे कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। एक मिनट सर, मैं एक कानूनी बात करते हैं सर,
देखिए सदन के अंदर एक कानूनी बात करते ना कानूनी बात करते सर, मैं एक छोटी सी कानूनी बात करते हैं तो बताना ये बताना चाहिए सर, कौन रुकता है? देखिए कल कौन रुकता है, आप खुद देखिए कल के। अच्छा मेरा घटना के मेरा कोई मेरे कहना चाहता है, इतना बड़ा बंडल, पेपर का बंडल शेर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। ये क्या ये सही है गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? यू डोंट वांट इवन अपॉलोजाइज द चेयर, यू डोंट वांट टू अपॉलोजाइज द चेयर, इज इट द वे टू बिहेव? आपने इतने साल तक राज किया है। सदन की कार्रवाई 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 11:30 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले कल की जब घटना हुई जिसमें कांग्रेस के सांसदों ने कागज फाड़कर चेयर की तरफ उछाला, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ उछाला, मीडिया की तरफ उछाला, उसको लेकर सरकार कड़ी कार्रवाई करने के मूड में थी। लेकिन कल अधीर रंजन चौधरी ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, चेयर से कई बार मुलाकात की और उसके बाद ये तय हुआ कि वो हाउस में अपोलोजाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो लगातार अधीर रंजन चौधरी की तरफ से सरकार पर आरोप मढ़ने के बाद एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पर्याप्त समय दूं, पर्याप्त अवसर दूं और उनको यथोचित सम्मान भी दूं और उनका। तो हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लोकसभा 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। लोकसभा में आते ही सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने तमाम सदस्यों से संसद की परंपरा और सदन के नियमों का पालन करने की गुजारिश की और कहा कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार चाहती थी कि कल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कागज फाड़कर चेयर उछालने का जो काम किया गया उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अधीर रंजन चौधरी से मुलाकात के बाद चेयर का रुख थोड़ा डाइल्यूट हुआ। उन्होंने कहा कि वो सदन में अपने सांसदों की कृत्य के लिए माफी मांगेंगे, लेकिन उससे पहले आरोप लगाने लगे सरकार पर, जिसके बाद एक बार फिर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।